माय डियर स्टूडेंट्स, और हम आज प्रॉफिट लॉस का एक और शानदार कॉन्सेप्ट, एक शानदार ट्रिक हम आपके लिए लेकर आए, जहां से प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं और स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज हो जाता है जी, क्योंकि ये वस्तु पर आधारित सवाल है और मतलब कंफ्यूजन इसके अंदर बहुत ज़्यादा है। एक बार आप हमारा कॉन्सेप्ट यूज़ करिए, एक बार आप हमसे पढ़िए, कन्फ्यूजन जाएगा एकदम 100 कोस दूर और आपसे एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। तो चलिए, पहला सवाल हम आपके स्क्रीन पे रख रहे हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा। कह रहा है सवाल कि एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलम खरीदा, उतने ही रुपए में 15 कलम बेच दिया। दुकानदार को कितना प्रतिशत लाभ हुआ? मान लीजिए वो कितने रुपए, अब कितना दिया हुआ नहीं, मान लीजिए कि दुकानदार ने, अपने मन से हम मान रहे हैं कि मान लीजिए सर दुकानदार ने 100 रुपया लगाया और 100 रुपया में, अब वो दुकानदार है तो भाई वो होलसेलर से लाया होगा, ठीक है, मतलब कंपनी या होलसेलर कह सकते हैं। मान कर चलिए कहीं पर लिखा हुआ है 100 रुपया, ने ऐसा नहीं कि तुरंत मैसेज कर दीजिए सर 100 रुपया कहाँ से लाया। अपने मन से माने कि मान लीजिए दुकानदार ने कितना निवेश किया, 100 रुपया निवेश किया। और क्योंकि ये रुपया पर आधारित नहीं, वस्तु पर आधारित प्रश्न है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो एक दुकानदार ने जितने रुपए में 20 कलम खरीदे, मान लीजिए 100 रुपया में उसने कितने कलम खरीदे, 20 कलम खरीदे, और उसी 100 रुपया में आपको वो दे रहा है 15 कलम। क्या हुआ, लाभ की हानि? ऑब्वियसली लाभ। हालांकि 20 रुपया में देकर 20 रुपया में खरीद कर 15 रुपये में देता तो हानि, लेकिन यहाँ रुपया का चर्चा नहीं, यहाँ वस्तु का चर्चा है। एक दुकानदार जितने रुपए में, वो कितना रुपया मान लिया हमने, चलो माना 100 रुपया में, 100 रुपया में वो 20 कलम खरीद रहा है और उसी 100 रुपया में आपको कितना कलम दे रहा है, 15 कलम। तो आप कहिएगा ना, अच्छा आम का आम और गुठलियों का दाम, मतलब 100 रुपया में 20 को लाया और वह 100 रुपया में हमको 15 को दे दिया और कह रहा है कि हम क्रयमूल्य पर बेच रहे हैं। कहाँ तुम क्रयमूल्य पर बेच रहे हो? लाए हो तुम कंपनी से 20 कलम और हमको 15 को दे रहे हो, 5 गो बचा ना, वो भी 5 गो तो बेचबे करोगे ना। यानी उस दुकानदार को लाभ कितने का हुआ भाई? कहेंगे सर लाभ हुआ 5 कलम का। प्रतिशत लाभ की बात करें तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100। और याद रखिएगा, प्रॉफिट लॉस कभी भी पढ़िए, अगर लाभ हो रहा है तो नीचे छोटा वाला रख दीजिएगा, लाभ हो रहा है तो नीचे छोटा वाला रख दीजिएगा, और अगर हानि हो रहा है तो नीचे बड़ा वाला रख दीजिएगा। फिलहाल तो आपको लाभ हो रहा है तो लाभ गुने 100 बटे क्रयमूल्य का काम करेगा ये 15, क्योंकि वस्तु का आदान प्रदान हो रहा है, रुपया का नहीं। रुपया रहता तो समझ में आ जाता है कि क्रयमूल्य भी क्रयमूल्य। तो प्रतिशत लाभ बराबर 15 को क्यों लिए? क्योंकि 20 के जगह 15 दिए तबे ना लाभ हुआ जी। 20 में 20 दे देते फिर काय का लाभ? यानी लाभ का असली जड़ कौन है? 15 है, तो बटे 15, 5 तिया 15, 100 बटे 3 जो होगा बाबू वो 33.1/3 प्रतिशत का क्या आएगा? लाभ आएगा। और 33.1/3 जो है वो हमारे बी नंबर ऑप्शन में है। क्या आंसर आएगा? 33.1/3। बहुत जबरदस्त सवाल है, अच्छे ढंग से पढ़िए। 10-12 मिनट के सेशन में 4 से 5 बेहतरीन सवाल हम लेकर आएंगे, उतने में आपकी नैया जो है वो पार लग जाएगी। क्या हो जाएगी? कहेंगे सर नैया पार हो जाएगी। देखिए कैसे नैया पार होगी। एक और सवाल, सवाल कह रहा है कि एक बनिया है, बनिया दुकानदारी हुआ, जिस मूल्य पर 25 वस्तु खरीदता है उसी मूल्य पर 18 वस्तु बेचता है। कौन सा मूल्य? मान लीजिए 100 रुपया के पास, 100 रुपया है बनिया के पास, 100 रुपया लगाकर उसने कितना वस्तु खरीदा? 25 वस्तु, और उसी 100 रुपया में आपको 18 ही वस्तु दिया, तो आप प्रॉफिट कमाए जी। बनिया जो है वो होलसेलर से 100 रुपया में 25 कलम ला रहा है और आपको 100 रुपया में 18 कलम दे रहा है। 7 कलम का लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा है? कहेंगे सर बिल्कुल लाभ हो रहा है। कितने कलम का? 7 का। चाहे 7 वस्तु, कलम कुछ भी कहिए, क्योंकि यहाँ जो है वस्तु का आदान प्रदान हो रहा है, वस्तु की जगह कुछ भी मानिए। अब बनिया का प्रतिशत लाभ चाहिए, प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100। और जब लाभ हो रहा है तो मैंने खुल के बोला है, लाभ हो तो नीचे छोटका रखेंगे, हानि हो तो नीचे बड़का रखेंगे। क्यों? क्योंकि भाई लाभ हो रहा है, और लाभ तभी हो रहा है जब 25 के जगह आप 18 दे रहे हो। 25 में 25 दे दो, काहे का लाभ? तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटे 18 रखेंगे। ये 9 बार में और ये 50 बार में, 7 पचे 35, 350 बटे 9 रखेंगे। 9 तिया 27, 9 अठी 72, 38.8/9%। देखो मैंने जल्दी जल्दी में लिख दिया है 38 पूर्णांक, हाँ बिल्कुल एकदम लल्लन टॉप सवाल है और जबरदस्त सॉल्यूशन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मजा आ रहा है आपको? बिल्कुल आ रहा होगा। आपके प्रश्न का उत्तर जो है वो 38.8/9% हो चुका है। अगले प्रश्न की बात करें, रहीम की बात हो रही है, ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा।
रहीम की बात हो रही है। रहीम कुछ संतरे इस प्रकार खरीद बेचता है कि 40 संतरे का क्रय मूल्य 50 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब देखिए इसमें कंफ्यूज हो रहा है कि वो खरीद कितना रहा है, बेच कितना रहा है। तो अब उससे क्या होगा, इस बार उसको हानि होगा। मान लीजिए दो तरीके से इस प्रश्न को हम बना सकते हैं, एक जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो, और एक जो किताबी लैंग्वेज है वो। कह रहा है 40 संतरे का क्रय मूल्य 50 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो आप ऐसे लिखिए 40 संतरा का, आप सीधे संतरा तो समझ ही रहे हैं, 40 का क्रय मूल्य, 40 का क्रय मूल्य बराबर 50 का विक्रय मूल्य। ये 40-50 क्या है, विक्रय मूल्य है। तो भाई क्रय मूल्य इधर रहेगा ही रहेगा, क्रय मूल्य इधर रहेगा ही रहेगा, और ये गुना में इधर भाग में ले आइए, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य। ठीक है, आप काट सकते हैं एगो जीरो, जैसे 40 है तो 4 और 5 लिख दीजिए कि 40 संतरे का क्रय मूल्य बराबर 50 संतरे का विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य इधर था, पकड़ के इधर विक्रय मूल्य आए तो गुना वाला भाग, क्योंकि गुना का मतलब गुना होता है, तो इधर 50 था तो 5 हो गया, इधर 40 था तो 4 हो गया। यानी आप खरीद रहे हैं 4 में और सॉरी खरीद रहे हैं 5 में और बेच रहे हैं 4 में। क्या हो गया जी, कहेंगे सर ये किताबी भाषा है, हानि हो गया एक का, प्रतिशत हानि, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100। और हम अभी अभी थोड़ी देर पहले बोले हानि हो तो बड़का रखिएगा। अब ऐसे भी क्रय मूल्य 5 ही है, कितने परसेंट का लॉस हो गया, 20%, 20% की हानि, लाभ नहीं, 20% की हानि। तो एक तो तरीका ये हो गया। सेकेंड मेथड याद रखिए जो हमारा लैंग्वेज है, जिसको हम अभी तक फॉलो कर रहे थे, कि मान लीजिए कि आपके पास 100 रुपया है, मानकर चलिए है या नहीं पता नहीं, 100 रुपया है, और 100 रुपया में आप खरीद कर लेकर आ रहे हैं 40 वो संतरा। ठीक है, और कोई आपका दोस्त आ गया, बोला बड़ी बढ़िया संतरा बेच रहे हो बाबू, कैसे है। तो हम बोले कि 100 रुपया में 40 को, बोला भाई 50 वो दे दो, और दोस्ती यारी के नाते हम उसको दे दिए 50 को। लेकिन हमको तो पता है ना कि भाई हम तो, अरे मान लो आपकी गर्लफ्रेंड आ जाए समझ लो, देखो ये सब करोगे तो पढ़ना लिखना तो छोड़िए दोगे। तो मान लो कि संतरा बेच रहे हो और 100 रुपया में तुम खरीद कर लेकर आए हो 40 को, और तुम्हारी पुरानी वाली गर्लफ्रेंड आ जाए, पूछे कैसे संतरा दे रहे हो, पहले तो हम गुरर के देखेगी, अच्छा हो गया बातचीत का, संतरा बेचने लगे हो, कैसे दे रहे हो, तो तुम बोलोगे 100 का 40, बाक 100 का 50 दो, आपको ढेर दिन बाद मिली है, नहीं हो सके फिर नंबर उम्बर दे दे, ठीक है 100 का 50 ले लो। तो क्या हुआ, जहाँ 100 का 40 खरीद कर लेकर आए थे हम उसको 100 का 50 दे दिए, नहीं पुराना याद ताजा हो गया तो दे दिए, तो दे दिए तक आप बिजनेस थोड़ी वो सब देखेगा, हानि हो गया ना जी 10 संतरा का। और प्रतिशत हानि चाहिए, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100, और हानि हो तो नीचे बड़ा वाला, अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा किया, हानि हो तो नीचे बड़ा वाला, तो बड़ा में कौन है 50 है, काटना उठना तो आता ही होगा, 50 दूनी 100, 10 दूनी 20% की हानि। कैसा लगा कॉन्सेप्ट, जबरदस्त एकदम मक्खन। एक बार आप आरंभ बैच में जुड़िए, आपको और लेवल देंगे। मक्खन बैच तो आपके लिए है ही जबरदस्त, क्योंकि इसमें बहुत सारे ट्रिक होंगे, लेकिन आरंभ बैच में आपको एक अलग ही जुनून देखने को मिलेगा। तो आप लोग आरंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, एकदम अभी नया नया बैच है, ठीक है, अभी कुछ ही दिन से चल रहा है, 3-4 दिनों से, 1 सप्ताह से, तो सोचिए नहीं, एकदम तुरंत ज्वाइन करिए आरंभ बैच। मक्खन बैच में आपको अच्छे अच्छे ट्रिक्स मिलेंगे, लेकिन आरंभ बैच में आपको संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी और एक बड़े लेवल की तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, देखिए एक और बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कह रहा है प्रश्न माय डियर, करीम ने कुछ अंडे इस प्रकार क्रय विक्रय किया कि 60 अंडे का क्रय मूल्य 75 अंडे के विक्रय मूल्य के बराबर है। मान लीजिए करीम को मिला, घर वालों ने दिया 100 रुपया, या फिर बिजनेस में उसने 100 रुपया लगाया, 100 रुपया में वो लाया 60 अंडा खरीद कर, और वो बुड़बक क्या कर रहा है, उसको बिजनेस सही ढंग से नहीं करने आ रहा है, वो बेच रहा है 75 अंडा, तो उसको कहते हैं घर से घाटा। तो करीम ने 60 अंडे का क्रय मूल्य 75 अंडे के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब जितना रुपया में 60 अंडा खरीद रहा है उतना रुपया में वो 75 अंडा बेच रहा है, तो भाई उसको तो हानि हो गया ना, कितना अंडा का, 15 अंडा का हानि हुआ। अब प्रतिशत हानि की बात कही गई है, देखिए हमारा वाला कॉन्सेप्ट अच्छा है ना, बुक से जो किताबी लैंग्वेज है उससे, प्रतिशत हानि बराबर हानि गुने 100, और हानि हो तो अभी अभी थोड़ी देर पहले के नीचे बड़ा वाला लिखिएगा। अब काटने में कितना समय लग जाएगा, 15 पचे 75, 20 पचे 100, इसको जो हानि हुआ क्या नाम था, करीम, 20% की हानि हो गया। ठीक है, 20% का हानि हो गया, और ये आपका डी नंबर। ठीक है, ये छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा,
उम्मीद है कि यहाँ से आप एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट आपने सीखा होगा और सवाल नहीं छूटा। 2 सवाल लाभ पर था, 2 सवाल हानि पर था, ठीक है। और इसी तरह के बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारा ट्रिक हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन अगर आपको एक स्थिरता चाहिए, एक लेवल चाहिए, एक बड़े लेवल से, 0 से एडवांस लेवल तक चाहिए, तो फिर आपके लिए आरंभ बैच, नया बैच है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अभी 1 महीने तक तो कैलकुलेशन ही उसके अंदर चलेगा। उससे पहले अगर आप जुड़ जाएंगे तो आपको 2 4 10 क्लास जो भी हुआ है वो मैनेज हो जाएगा। ओके, तो अगला क्लास बहुत जल्द आपके लिए आएगा।